आज फिर एक टीवी चैनल के ओनर की एक तकरीर सुनी जो कई दिनों से कुछ तकारीर कर रहे हैं। तो इमरान खान की एक पुरानी लीक हुई वीडियो याद आ गई जिसमें वो कह रहे थे किसी को कि अगर आप डैश हज़ार बंदे जमा करके फलां जगह पर ले आएँ तो जर्नैलों को डैश हो जाता है। याद तो आया होगा। वही बात कुछ मोअज़्ज़ज़ लफ्ज़ों में, कुछ अच्छे लफ्ज़ों में एक टीवी चैनल के मालिक आज दूसरी बार अपनी तकरीर में कह रहे थे। वो फरमा रहे थे कि आपको क्या लगता है अगर आज 1 लाख लोग जमा हो जाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने और इमरान खान की किसी अपील का फैसला होना हो तो क्या इमरान खान को ज़मानत नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। उन्होंने आज तो बात को बहुत वजाहत के साथ कहा। उन्होंने फरमाया कि ये लोग पॉपुलर हैं, यानी नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ जरदारी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बट दे आर नॉट पॉपुलर इनफ। और वो बिल्कुल मोअज़्ज़ज़ और महज़ब लफ्ज़ों में वही बात कह रहे थे जो इमरान खान कह रहे थे। और असल में पाकिस्तान की सियासत का सच यही है, बिल्कुल दुरुस्त वो बात कर रहे हैं। भले हम सब उनकी जो बयानियाँ है 33 सूबों वाला, उसके मुतल्लिक अपने इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया दोहरा रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर दोहरा रहे हैं, चूँकि वो परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में पावर कॉरिडोर्स में रहे हैं, चूँकि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ माजी में हमेशा अच्छे मरासिम रहे हैं, चुनांचे वो इस्टेब्लिशमेंट का ही बयानिया आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब बात हम सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बात वो कह गए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वाकई ही पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात में, चाहे वो BYC हो, चाहे वो PTM हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो PMLN हो, या वो कोई भी जमात हो, उसमें इतनी ताकत हो कि वो लाखों लोग ले आए। फिर उन्होंने मिसाल भी दी, उन्होंने कहा देखें अर्दोवान के साथ क्या हुआ था कि वो इतने ज़्यादा ताकत से लोग निकल आए कि फ़ौज को पीछे हटना पड़ा और वो कू नाकाम हो गया। तो पाकिस्तान में अगर आज कू हो तो क्या लोग निकलेंगे? ज़ाहिर नहीं निकलेंगे। तो फिर ये पॉपुलर ज़रूर हैं बट दे आर नॉट पॉपुलर इनफ। और उनकी थ्योरी बिल्कुल ठीक है और इमरान खान की उस माजी की लीक शुदा वीडियो से बिल्कुल मैच करती है। ज़ाहिर है उनके अल्फाज महज़ब हैं और खान साहब हमेशा से अपने लफ्ज़ों के बारे में केयरलेस है, मगर बात यही है। चुनांचे अब लगता यही है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह 27वीं आईनी तरमीम भी हमारे दरवाज़ों पर दस्तक दे रही है, पाकिस्तान के निज़ाम को अगर वाकई अवाम की हुक्मरानी की तरफ वापस लौटना है तो फिर उसका एक ही तरीका है कि बहुत ज़्यादा लोग अपने घरों से निकलें, चाहे वो बांग्लादेश की तरह हो या वो मिस्र की तरह हो या वो जैसा भी हो, और वो अहले कुव्वत को मजबूर कर दें अपने मुतालबात मनवाने के लिए। वरना शायद जब तक अवाम का बहुत बड़ा समुंदर बाहर नहीं निकलेगा, जो कि पंजाब के अवाम के मिजाज के ख़िलाफ़ है, तब तक पाकिस्तान में कोई चेंज आती नज़र नहीं आती। यही सिस्टम जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब और सफ़र मारे, यही सिस्टम फिर लंबा होगा। चाहे असम्बली को 5 से 10 साल की एक्सटेंशन मिल जाए, चाहे जो ताकतवर तरीन ओहदे वाले साहब हैं पाकिस्तान के उनको 5 साल की बजाय मज़ीद 10 साल की एक्सटेंशन मिल जाए या प्रेसिडेंट ऑफिस मिल जाए, जो भी हो, जो भी शक्ल इस निज़ाम की एक्सटेंशन की बनेगी, लेकिन इस निज़ाम को एक्सटेंशन पूरे के पूरे को मिलेगी अगर अवाम की कोई बहुत बड़ी रेजिस्टेंस सामने ना आई तो। और इस वक्त तक आपको क्या लगता है कि अवाम की कोई मज़ाहमत की कोई आसार नज़र आ रहे हैं? मेरे वालों बिल्कुल ना ही समझो। ज़ाहिर है बलूचों की तादाद थोड़ी है और वो जोग्राफियाई तौर पर इस्लामाबाद से बहुत दूर हैं। सिंधी भी दरवेश मिजाज लोग हैं, और सिर्फ पंजाबी भी बुज़दिल लोग हैं और मज़दूर लोग हैं। ज़्यादातर तबका यहाँ पे सुबह कमा कर शाम को खाने वाला है, वो भी ये नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा में भी गुर्बत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भी लोग कमाएंगे तो खाएंगे। दिहाड़ीदार किस्म के पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है। हाँ, पठान जोशीले ज़रूर हैं, लेकिन वो दूर भी हैं इस्लामाबाद से, पंजाबियों की निस्बत कुछ दूर भी हैं, और कुछ उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो ऐसी हरकतें कर सकें। यानी आपकी जेब में 15-20 दिन 30 दिन का राशन हो, आपको ये यकीन हो कि अगर मैं किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनता हूँ और मेरा घर का चूल्हा जलता रहेगा, तभी लोग एहतजाज जैसी लग्जरी अफोर्ड करते हैं ना, वरना नहीं करते। चुनांचे इस वक्त तक आसार ऐसे कोई नज़र नहीं आ रहे कि पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू होगी, कोई लीडर लेस प्रोटेस्ट शुरू होंगे। और जब इसके आसार नहीं है तो फिर यही सिस्टम ही चलेगा। इस वक्त तक यही लगता है कि राना सनाउल्लाह साहब और ये तमाम लोग जो बातें कर रहे हैं कि हम इस सिस्टम को एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, बैनुस्सुतूर मानी तो इन सब का यही है।
तो यही होगा। अब ये सिस्टम किस किस तरफ से कितनी पावर ग्रैब करता है, इसको तो कहना अभी कबल अज़ वक्त है। यानी क्या जजेस को मज़ीद अपनी पसंद के जजेस को मज़ीद अथॉरिटेरियन ताकत दे दी जाती है, या असम्बली को अपनी इस पसंद की, अपनी हैंड पिक्ड असम्बली को, अपनी इस पपेट असम्बली को मज़ीद एक्सटेंशन दी जाती है, या प्रेसिडेंट ऑफिस लिया जाता है। जो भी किया जाएगा, जो भी शक्ल होगी, लेकिन इस निज़ाम को मज़ीद तोसी, मज़ीद एक्सटेंशन शायद अब मिलेगी ही, जब तक कि अवाम की किसी बहुत बड़ी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा ताकतवरों को।